हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है कि जहां पर लोग बगैर लिबास के रहने के शौकीन हैं और बीचेस पर नंगे घूमते फिरते और सनबाथ लेते दिखाई देते हैं। इस मुल्क के लोग बहुत ही एक्टिव और मॉडर्न माने जाते हैं। इस मुल्क को दुनिया के ताकतवर ममालिक में शुमार किया जाता है और इस मुल्क में पैसे की कोई कमी नहीं है। यहाँ की हसीन लड़कियाँ, यहाँ की नाइट लाइफ और इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती के साथ साथ तारीखी जगह आपको अपनी जानिब खींच लेंगी। जिस्म फरोशी यहाँ पर कानूनी है और यहाँ पर जिस्म फरोश लड़कियों को जिस्म फरोशी की ट्रेनिंग भी दी जाती है और इसी मुल्क में दुनिया की सबसे पहली मोटर बाइक बनाई गई थी और इस मुल्क की गाड़ियाँ तो दुनिया भर में मशहूर हैं और यहाँ एक फेस्टिवल में 7 मिलियन लीटर शराब पी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि ये इतना गजब का मुल्क कौन सा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मगरिबी यूरोप में बसे हुए अमीर तरीन और ताकतवर मुल्क जर्मनी की। जर्मनी का कुल रकबा 3,57,000 और 22 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 63वें नंबर पर मौजूद है। जर्मनी आलमी सतह पर इक्तसादी ताकतवर ममालिक में शुमार होता है और ये यूरोप की सबसे बड़ी मईशत भी है। जर्मनी की कुल आबादी तकरीबन 84 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में 19वें नंबर पर मौजूद है। जर्मनी में सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है और इसके अलावा दीगर मज़ाहिब में मुसलमान, बुद्ध मत और यहूदी भी यहाँ पर आबाद हैं। जर्मनी की कौमी ज़ुबान जर्मन है जो कि तमाम सरकारी और तालीमी इदारों में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जर्मनी में इंग्लिश, टर्किश और दूसरे यूरोपियन और गैर यूरोपियन ज़ुबानें भी बोली जाती हैं, ख़ास तौर पर बड़े शहरों और कारोबारी मराकज़ में। जर्मनी के पड़ोस में डेनमार्क, पोलैंड, जमहूरिया चेक, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग और बेल्जियम जैसे ममालिक शामिल हैं और इन ममालिक के साथ जर्मनी की इक़्तिसादी, सकाफ़ती और तजारती रवाबित काफ़ी मजबूत हैं। बात जर्मनी के कैपिटल शहर की जाए तो यहाँ का कैपिटल शहर बर्लिन सिटी है जो कि जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है। बर्लिन सकाफ़ती, आर्ट और तारीखी मुकामात से माला माल है और इस शहर के मशहूर मुकामात में बर्लिन वॉल, ब्रांडेनबर्ग गेट और म्यूजियम आइलैंड शामिल हैं। जर्मनी के सबसे बड़े शहरों में बर्लिन, हैम्बर्ग, म्यूनिख, कोलोन और फ्रैंकफर्ट जैसे शहर शामिल हैं। बात जर्मनी के दिलचस्प हकाइक की जाए तो जर्मनी की फ्री बॉडी कल्चर एक मुनफरद पहलू है जो आपको हैरान कर देगा और ये तहरीक अवामी मुकामात पर नंगा रहने की वकालत करती है और जर्मन सकाफत में इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। और बर्लिन सिटी में तो आपको लोग बिना लिबास के सनबाथ लेते और घूमते फिरते दिखाई देंगे जो कि जर्मनी में एक मामूली सी बात समझी जाती है क्योंकि ये जिस्म की कुदरती नुमाइश और गैर जिनसी नज़रिए पर मबनी है। जर्मनी में बियर ना सिर्फ पिया जाता है बल्कि इसमें नहाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बियर स्पाज में आप गर्म बियर में आराम कर सकते हैं जिससे खून की गर्दिश में बेहतरी, पट्ठों की नरमी और जिल्द की ताजगी में मदद मिलती है। कुकू क्लॉक टावर जो 15 फुट ऊंचा है जर्मनी की तारीख की अजमत को जाहिर करता है और सन 1997 में यहाँ पर यह कुकू क्लॉक बनाया गया था और हर घंटे बाद एक बहुत बड़ा कुकू परिंदा इसमें से निकलता है जो हैरत अंगेज तौर पर 330 पाउंड वजनी है। जर्मनी में जेल से फरार होना गैर कानूनी नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसे आज़ादी की फितरती ख्वाहिश के तौर पर देखा जाता है, न कि मुजरमाना एक्टिविटी के तौर पर। अगर कोई कैदी फरार की कोशिश करता है तो इसे इजाफी सजाएं बिल्कुल भी नहीं दी जाती बल्कि सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जर्मनी में कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है और तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने वालों के लिए जर्मनी एक पुरकशिश मुल्क है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सख्त कवानीन मौजूद हैं जैसा कि गाड़ी की हालत की जांच और ईंधन की मुकम्मल दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाता है और अगर राह चलते आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो इस पर आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। बर्लिन शहर की गलियों के नीचे वर्ल्ड वार 2 के दौरान बनाए गए बड़े बड़े जेरे ज़मीन बंकर्स मौजूद हैं। ये बंकर्स न सिर्फ माजी की यादगार हैं बल्कि टूरिस्ट को जंगी दौर की झलक भी पेश करते हैं। अक्टूबर फेस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल है हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है।
اور یہ فیسٹیول 16 سے 18 دن تک جاری رہتا ہے اور 7 ملین لیٹر بیئر پی جاتی ہے۔ جرمنی میں اتوار کے دن ڈرلنگ اور شور مچانے والی سرگرمیاں کرنا بالکل بین ہے اور یہ قانون سن 1956 سے موجود ہے اور اتوار کو آرام اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بات یہاں کے لوگوں کی جائے تو یہاں کے لوگ ویل سیٹڈ، ماڈرن اور بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور یہاں کے لوگوں کے پاس سبھی سہولیات موجود ہیں اور ان کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جرمنی کی لڑکیاں بھی خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں ہیں، بہت زیادہ فرینڈلی اور گڈ نیچر کی مانی جاتی ہیں۔ یہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف شعبہ زندگی میں کام کاج بھی کرتی ہیں۔ یہاں کی لڑکیوں کو فیشن کرنا بہت زیادہ پسند ہے اور جرمنی کی کئی لڑکیاں اس فیشن انڈسٹری میں اپنا نام بنا چکی ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں شادیوں سے زیادہ ریلیشن شپ پر بلیو رکھتی ہیں اور یہاں کی لڑکیاں جسم فروشی بھی کرتی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جسم فروشی کی یہاں پر باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جرمنی میں جسم فروشی بالکل لیگل ہے اور یہ ایک منظم انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے اور یہاں پر جسم فروشی کے قوانین موجود ہیں جو کہ پیشہ ور جسم فروشی کرنے والی لڑکیوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ جرمنی کی نائٹ لائف بہت ہی ایکٹیو اور شاندار ہے۔ برلن، میونخ اور ہیمبربرگ جیسے شہروں میں دنیا بھر کے سب سے بہترین کلب، بارز اور کیفیز موجود ہیں جہاں رات بھر لوگ جم کر پارٹی کرتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں ٹورسٹ جرمنی میں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر بہت سی ٹورسٹ پوائنٹ موجود ہیں۔ جرمنی جغرافیائی لحاظ سے پہاڑوں، جنگلات اور جھیلوں سے بھرا پڑا ہے جو کہ اس کی قدرتی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جرمنی میں عوامی نقل و حمل کا نظام دنیا کا سب سے بہترین نظام ہے جو وقت کی پابندی اور کارگر ہونے کے لیے مشہور ہے۔ جرمنی نے دنیا کو بہت سی اہم انوینشنز دی ہیں جیسے کہ گاڑیوں کی صنعت، جدید کیمیائی مصنوعات، سائنسی تحقیق، جرمن انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی، ان سب میں جرمنی بہت مہارت رکھتا ہے اور دنیا کی پہلی موٹر سائیکل بھی جرمنی میں ہی بنائی گئی تھی۔ جرمنی میں بہت سی آٹو موبائل انڈسٹریز موجود ہیں اور جرمنی دنیا کی ایک سے ایک عالیشان گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کرتا ہے اور یہیں سے پوری دنیا میں لگژری گاڑیوں کی امپورٹ کی جاتی ہے۔ جرمنی کی معیشت کا بڑا حصہ صنعتی پیداوار اور برآمدات سے آتا ہے۔ ملک کی مشہور صنعتوں میں آٹو موبائل مشینری اور کیمیکل انڈسٹریز شامل ہیں۔ جرمنی ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی تاریخ، ثقافت اور معیشت ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ اس کی خوبصورتی، جدت اور ترقی کی کہانیاں دنیا بھر میں سنائی جاتی ہیں جو لوگوں کو ایک دم متاثر کر دیتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھا جرمنی ملک، آپ کو کیسا لگا؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔